गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसे कि दोस्तों आपने हमारे थंबनेल को देखा होगा त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक। इसमें हम बताएंगे आपको कैसे आप जैसे भी आप किसी भी कंपटीशन की, जैसे आप टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस या आर्मी, ठीक है, आर्मी का टीजीटी, पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप जो है त्रिकोणमिति के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे। मात्र आप 5 सेकंड में उनको एकदम से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग मेथड से करेंगे, देखो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ कंपलसरी। विदाउट टाइम मैनेजमेंट यू कांट डू नथिंग, ठीक है। आप क्या नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बिना किसके, टाइम मैनेजमेंट के। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी को बताने के लिए आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्रिक से कैसे सोल्व करें, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो जैसे लिखा हुआ आपका यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये जो हमने आपको एक तरीके से चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, टेबल है आपका, चार्ट है, ठीक है। इसमें आपको गिवन है, जैसे लिखा हुआ है θ1 + θ2 = 90, यानी कि जो भी एंगल्स गिवन होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, θ1 और + θ2 = कितना होना चाहिए, 90। कितना होगा, 90। और tan θ1 tan θ2, यानी कि tan में वैल्यू होंगी tan θ1 और tan θ2 = कितना होगा आपका 1। क्लियर। ऐसे ही जैसे आपका लिखा हुआ cot θ1 cot θ2 = कितना होगा आपका 1, यानी कि वैल्यू या तो आपकी tan में होगी या फिर किस में होगी, कोट में, वो भी किस में, मल्टीप्लाई, यानी कि tan θ1 tan θ2 = 1, cot θ1 cot θ2 = 1। सिंपल सा है, आप इसको थोड़ा याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अब देखो जैसे आपका tan 15 tan 30 tan 45 tan 60 tan 75, अगर मैं कहूँ इसका आंसर, अब मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ 1, ठीक है, क्या 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है tan 5θ tan 4θ = 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हम आगे बताएंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे डायरेक्टली कितना आ गया आपका 1, कितना है 1। अब कैसे पता चला हमको 1, ठीक है, हम उसी को बताते हैं कि आप जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना हमने बताया था अभी आपको, कितना है tan θ1 tan θ2 = 1, कितना है 1, tan θ1 tan θ2 = 1। क्लियर, इसी को अप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे लेकिन एक कंडीशन और है, हमने बताया था आपको θ1 + θ2 = कितना होना चाहिए, 90। अब देखो यहाँ पे फॉलो कराएंगे हम, जैसे हम यहाँ पे फॉलो कराते हैं इसको, तो यहाँ पे देखते हैं हम कितना है आपका, ठीक है, इसको यहाँ पर से हटा देते हैं। अब देखो यहाँ 10 15 और 75, 15 और 75 कितना होगा आपका 90। तो इसके लिए कितना राइट कर देंगे हम यहाँ पे, इसमें हम लिख देते हैं 1, कितना हो गया आपका 1। क्लियर। आपको क्या देखना है, बस एंगल कितना हो, एंगल की वैल्यू आपकी ऐड करने के बाद 90 आए, ठीक है। तो 15 + 75 = 90। क्लियर। देन यू कैन राइट हेयर 1, सिंपल। tan 30 और tan 60, अब देखो यहाँ पे tan 60 और 30 कितना हो गया 90, तो यहाँ पे भी कितना राइट कर सकते हो आप 1। एंड वैल्यू कितनी दी है आपको, tan 45 कितना होता है आपका 1, सिंपल सा है 1 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यू कैन राइट हेयर 1 × 1 × 1, इट इज़ योर आंसर 1, है ना, सिंपल ट्रिक। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको करेंगे, ठीक है, तो आप एकदम से क्या पाएंगे, आपका आंसर 1। जो भी आपका मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको ईजिली एकदम से टिक कर सकते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ आपका tan 5θ tan 4θ = 1, फाइंड करा है tan 3θ sin 6θ और cos 9θ, यानी कि वैल्यू गिवन है। ऐसा नहीं है कि आपको tan ही निकालना है, sin θ भी हो सकता है, cos θ भी हो सकता है, ठीक है। उसको कैसे इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ आपका फर्स्ट ऑफ कंडीशन कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यही याद करना है कि tan की जो वैल्यू होंगे आपकी θ1 + θ2 कितना होना चाहिए आपका 90, और tan θ1 tan θ2 = कितना है आपका 1। अब देखो यहाँ पे tan θ1 भाई 5θ को हमने θ1 मान लिया, tan 4θ को θ2 = कितना 1। अप्लाई कर रहा है इसको, ठीक है। जब अप्लाई करेगा तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे 90 के साथ लेंगे, तो यानी कि इन दोनों का जो हमारे पास एंगल्स दिए हैं उनका सम कितना होना चाहिए आपका 90। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली, हम यहाँ पे लिख देते हैं 5θ + 4θ = कितना आएगा आपका 9θ। क्लियर, कितना 9θ। अब देखो 5θ + 4θ = कितना आएगा आपका 90, कितना होगा 90, यहाँ पे 90 है ना। अब देखो 5 और 4 कितना हो गया आपका 9θ, 9θ = कितना होगा आपका 90, कितना होगा 90। अब देखो θ = कितना हो जाएगा आपका 90/9, यानी कि यू कैन डिवाइड 9 × 1 = 9 एंड 10, इट इज़ 10 डिग्री। कितना है θ की वैल्यू कितनी है आपकी 10 डिग्री। अब देखो फाइंड क्या करना है आपको tan 30,
है ना, tan 3 थीटा। क्या फाइंड करना है आपको, tan 3 थीटा। क्लियर। अब देखो 3 थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कितना लिख देंगे आप 3, यहाँ तो है ही हमारा, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप tan 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 10, ये कितना होगा आपका tan 30, और tan 30 कितना होता है आपका, सिंपल सा आप एकदम से इमेजिन कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। tan 30 कितना हुआ आपका भाई, ये तो आपको बिल्कुल टेबल तो आपको जो है याद ही करनी है, ठीक है, टेबल से तो आप एकदम बता सकते हैं। तो tan 30 कितना हो गया आपका 1/√3, सिंपल। ऐसे गिवन है आपको sin 6 थीटा, sin 6 थीटा। अब देखो sin 6 थीटा गिवन है आपका, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे sin और 6 मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 10, सिंपली sin 6 से कितना हो गया आपका, ठीक है, 6 10 जा 60, यानी कि आपका कितना है sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, सिंपल 1/2। कितनी होती है 1/2, यही होती है, नहीं ये नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। √3/2 कितनी होती है, √3/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin √3/2। क्लियर। लाइक दिस, जैसे आप इसको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर समझा देते हैं आपको फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गेन में है आपको cos 9 थीटा, ठीक है। अब कितना हो गया आपका cos 9 थीटा, कितना है, अब cos 9 थीटा आप बताएंगे तो कितना हो जाएगा आपका cos 9 मल्टीप्लाई 10 इक्वस टू कितना हो गया आपका cos 90, ठीक है। और cos 90 जब आप यहाँ पर राइट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0। तो यू कैन ईजिली फाइंड द आंसर्स, आप एकदम ईजिली बता सकते हैं कि किसका आंसर क्या है, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका लिखा हुआ है, देखो cot 11 थीटा cot 7 थीटा इक्वस टू 1, यानी कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था हमारा tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपका cot थीटा, ठीक है, तो cot थीटा 1 cot थीटा 2 इक्वस टू 1, सिंपल सी ट्रिक है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होता है 90, ठीक है, वही है सिंपल। अब देखो हम आपसे डायरेक्टली बोल रहे हैं कि tan थीटा कितना है 9 थीटा, अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक लगाएं तो इतना, ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, सिंपल सी ट्रिक है। अगर हम यहाँ पे लिख दें 1 और ये हो जाएगा हमारा कितना √3/2, सिंपल सा बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका लिखा हुआ है, ठीक है, 11 थीटा प्लस 7 थीटा, यानी कितना है 11 थीटा प्लस 7 थीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका 90, कितना होगा 90, सिंपल। 11 और 7 कितना हो गया आपका 18 थीटा, कितना होगा 18 थीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका 90, ठीक है। तो थीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका 90/18, क्लियर। 18 1 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 19, तो थीटा इज़ 5 डिग्री, यानी कि थीटाज वैल्यू इज़ 5 डिग्री, यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी आपकी कितनी हो जाएगी 5 डिग्री। यू कैन अप्लाई हेयर, सिंपल। आपको कितना फाइंड करना है tan 9 थीटा, tan 9 थीटा कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना tan 9 मल्टीप्लाई 5, इट इज़ 45, इट इज़ गिवन दैट tan 45, tan 45 value is 1, you can easily find, right, it is 1. Like this you can write next question, cos 6 theta, 6 theta is here, like cos you can write here 6 multiply 5, clear, it is cos 30, it is given that it is cos 30, 6 5 is 30, it is cos 30, and then you can write here the value of cos 30, cos 30 वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2, तो इजीली यू कैन फाइंड, ठीक है। आप इजीली, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का कोड का दिया है, ठीक है, तो इजीली क्या कर सकते हैं आप एकदम ऑप्शंस में को टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप इजीली इसको आप मात्र 5 सेकेंड में सोल्व करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे tan a + b tan a - b इक्वस टू 1, ठीक है। फाइंड tan 2a/3, यानी कि वैल्यू आपको फाइंड करनी है कितनी 2a/3। तो इजीली अगर हम आपको फाइंड करें, ठीक है, यहाँ पे लिख दें अगर हम आपको 1/√3, ठीक है। अब कैसे है 1/√3, इजीली हमने तो लिख दिया कि आपने कहा सर आपको तो याद होगा, आपने राइट कर दिया। ऐसा नहीं है, जब भी आप इसको क्वेश्चन को करेंगे तो आप भी क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप अच्छे से करते चले आएंगे तो आप एकदम से ईजिली इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, तो जैसे लिखा हुआ आपका यहाँ पे कितना है tan a + b tan a - b और इक्वस टू 1। अब देखो अभी क्या बताया था हमने, जब आपको पहले कराया था तो θ1 + θ2, यानी कि tan θ1 tan θ2 इक्वस टू 1, यानी कि जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी tan θ1 tan θ2 इक्वस टू कितनी होगी 1।
लेकिन कंडीशन क्या थी वहाँ पे, θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90, ठीक है, यानी कि θ1 प्लस θ2 शुड बी 90, कितना होना चाहिए 90, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही अप्लाई कर देंगे ट्रिक को, a प्लस बी, क्लियर, प्लस a माइनस बी और इक्वल्स टू कितना आपका 90। तो यू कैन कट बी बी बिकॉज अपोजिट साइन क्या है, इनके अपोजिट साइन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो ए कितना हो गया आपका 2a इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 90। तो ए वैल्यू यू कैन फाइंड हेयर अपॉन 2, इट इज़ गिवन दैट 2 1 2 एंड 2 4 45, क्लियर। तो ए इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी कि जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है 45 डिग्री, कितनी है 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, 10 2a अपॉन 3, यानी कि आपको फाइंड करना है कितना 10 2a अपॉन 3, क्लियर, ये तो फाइंड करना है आपको, ठीक। इसको आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप 10 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए इज़ गिवन हेयर 45 डिग्री, कितना गिवन है आपको 45 डिग्री, और अपॉन कितना है आपका 3, क्लियर। भैया आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, जो भी आपकी आई थी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे सोल्व, 3 1 3, ठीक है, 3 1 3 और 3 5 15, यानी कि यू कैन राइट हेयर 10 30, कितना राइट कर सकते हैं आप 10 30 डिग्री, ठीक है। 10 30 कितना होता है 10 30, आप सिंपल से बता सकते हैं भाई, आपको जो टेबल है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो तो आपको लर्न होगी, ठीक है। आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं 10 30 कितना 1/√3, तो यू कैन फाइंड आंसर, यानी कि इट इज़ सिंपल 1/√3, तो यू कैन राइट हेयर 1/√3, क्लियर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, और जो आप इस वीडियो को करेंगे, ठीक है, जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप क्या करें होगा, आप जल्दी से जल्दी इनको एकदम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट कंपलसरी है, ठीक है। इसी तरीके के और भी ट्रिकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप हमें कमेंट्स कीजिए, जिसके माध्यम से हमें पता चले कि आपका क्या फीडबैक है, आपको ये कैसा लगा। तो उससे क्या होगा, हम भी थोड़ा इंस्पायर होंगे और आपके लिए क्या करेंगे, अच्छे से अच्छे जो है ट्रिकी मेथड के आपको वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।